मोनाल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद, इस रेस्टोरेंट का नाम किसने नहीं सुन रखा होगा। हम जब भी इस्लामाबाद जाते हैं, अगर कहीं तफरी के लिए भी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, एबटाबाद जा रहे हैं, नथिया गली जा रहे हैं, तो एक स्टॉप मोनाल रेस्टोरेंट पर ज़रूर होता था। वो मकाम जहाँ से खड़े होकर आप पूरे इस्लामाबाद को देख सकते थे, पूरी रोशनियाँ आपकी आंखों को खीरा कर देती थी और जहाँ आप मौसम को भी बहुत इंजॉय करते थे। एक बड़ी बुरी ख़बर आप तक पहुंच ही चुकी है कि उसको 11 सितंबर 2024 में बंद कर दिया जाएगा, जहां हम सब के लिए एक जज्बाती सा लम्हा है। आप सोचें कि जो लोग वहां पर काम कर रहे थे और जो उस रेस्टोरेंट का मालिक था, उसके लिए कितना तकलीफ़ दे मरहला होगा कि 18 साल एक कामयाब प्रोजेक्ट को चलाने के बाद बिलाखिर उसको बंद करना पड़ेगा। हुकूमत ने कहा है कि जी ये तजावुज़ात में आता है, इसलिए इस रेस्टोरेंट को यकीनी तौर पर बंद करना होगा। इससे पहले भी आपने सुन रखा होगा कि रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए हुक्मनामा जारी किया गया, फिर वो अदालत में केस चला गया, फिर उस पर स्टे ले लिया गया। इस तरह कुछ साल गुजर गए, लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा और सितंबर में इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ समझ में नहीं आती, हम देखते हैं कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी कराची में, कभी किसी और पाकिस्तान के शहर में तजावुज़ात के नाम पर जगहों को गिरा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसको आड़े हाथों लिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इदारों को भी तो आड़े हाथों लिया जाना चाहिए कि 18 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है। इसी तरह कराची में बहुत से तजावुज़ात के नाम पर जब घरों को, दुकानों को मिसमार कर दिया गया तो लोग दुहाइयाँ देते थे, रोते थे। वो कहते थे हमारे पास रहने की जगह नहीं, हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी लुट गई, बर्बाद हो गई, हम तबाह हो गए। तो उस वक्त इदारे क्यों नहीं सोचते जब उनको NOC जारी किया जाता है? उस वक्त इदारे क्यों नहीं सोचते जब तजावुज़ात साल हर साल कायम रहती, बल्कि सैकड़ों साल कायम रहती हैं कई जगहों पर? तो ये तो इदारों को अल्लाह ही निमटे और कोई कानून इनके खिलाफ भी बनाया जाए, ये भी अदालत के कटहरे में आए कि इन लोगों का क्या कसूर है जो इतने साल हर साल से किसी जगह पर बैठे हुए हैं और वो उनकी मलकियत हो चुकी हुई है और एक दिन इदारा आता है उसको गिरा कर चला जाता है। अभी जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं लुकमान साहब, उनका एक बड़ा जज्बाती सा ख़त वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने काम करने वाले लोग जो वहाँ पर थे, जो उनके एम्प्लॉइज़ थे, उनको इतनी हिम्मत वो जमा नहीं कर पाए कि वहाँ जाकर उनके सामने कोई बात कर सकें। एक ख़त के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार किया और मुख्तलिफ़ विजुअल्स में आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देख रहे होंगे कि किस तरह हज़ारों कितार तमाम वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर, सारा स्टाफ रो रहा है, क्योंकि बड़ा जज्बाती लम्हा है। कहीं पर आप 2-4 दिन काम कर लें, कुछ महीने काम कर लें तो आपको लगाव हो जाता है, फिर वहाँ आने वाले लोग, बड़ा ही एक अजीब सा लम्हा है। तो मेरे पास ख़त मौजूद है, उसको मैं पढ़ती हूँ आप तमाम लोगों के लिए। तो आप देखिए कि किस तरह जज्बात से भरपूर ये ख़त है और किस तकलीफ़ में उन साहब ने लिखा होगा। अपने ख़त में वो लिखते हैं कि मेरे लिए आपको बज़रिए ख़त मुखातिब करना मेरी ज़िंदगी का एक तल्ख़ तजुर्बा है। इसकी वजह वो ख़दशा है कि कहीं मेरे अल्फाज आंसू बनकर मेरी आँखों से ना बह जाएँ और ये देखकर आपके हौसले मज़ीद टूट ना जाएँ। ज़हन, दिल, जज्बात कलम का साथ नहीं दे रहे कि 18 साला रफ़ाकत से अलहदगी इख्तियार करने का इजहार कैसे करूं। अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको बता देता कि एक बाप के लिए अपनी औलाद से जुदा होना कितना कर्बनाक है। ये उस रेस्टोरेंट के मालिक का ख़त है अपने वहाँ पर काम करने वाले लोगों के नाम। 2006 से अल्लाह ने मेरा और आपका रिज़्क इकट्ठा लिख दिया। हमारी ज़िंदगी के शबो रोज़ इकट्ठे गुज़रे, हमारी खुशियाँ और गम सांचे हो गए। हमने मुल्क की तरक्की, नेक नामी और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक पुरअमन, खुशहाल और मेहमान नवाज मुल्क के तौर पर मुतारिफ़ करवाने का फ़रीज़ा जिस खुश उसलूबी से निभाया और इसके नतीजे में जो पजीराई हासिल हुई, बेशक आने वाले अदवार में तारीख़ हमें ज़रूर याद रखेगी। एक गमज़दा और बोझल दिल के साथ मैं आपको बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तला करना चाहता हूँ कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले की रोशनी में 11 सितंबर 2024 से मोनाल रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और यकीन जानिए कि जिस वक्त मैं ये अल्फाज पढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है। तो जिस शख्स ने 18 साल इस प्रोजेक्ट को चलाया होगा, जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया होगा, जो लोग वहाँ हर दिन मौजूद रहे होंगे 18 साल, उनके लिए कितना मुश्किल होगा। आगे वो कहते हैं कि मुझे इस बंदिश के नतीजे में होने वाली बेरोज़गारी, माशी बदहाली और मायूसी का शिद्दत से एहसास है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। काश मेरे बस में होता तो मैं आपके लिए रातों रात रोज़गार का बंदोबस्त कर देता, लेकिन मौजूदा माशी हालात के पेश नज़र
700 افراد کے گروپ کو دوسرے منصوبے میں متبادل روزگار کی فراہمی ناممکن ہوگی، لہٰذا اسے تقدیر کا فیصلہ اور امر ربی سمجھتے ہوئے اپنے لیے متبادل روزگار کی تلاش شروع کر دیں اور مقررہ تاریخ سے پہلے اپنے تمام واجبات وصول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اچھا جناب، یہ لقمان علی افضل صاحب نے نیچے اپنے سگنیچرز بھی کیے ہیں، نیچے اور بھی بہت سے لوگوں کے سائنس ہیں۔ 700 لوگ جو اس منصوبے سے جڑے ہوئے تھے، کسی نہ کسی حیثیت میں وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، ان کے لیے تو دکھ کی خبر ہے ہی ہے، لیکن وہاں پر جو ٹورسٹ جاتے تھے، ہمارے جیسے لوگ جاتے تھے، آس پاس کے لوگ جاتے تھے، تفریحی مقام کی حیثیت وہ حاصل کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ملحقہ اور بھی ریسٹورنٹس تھے، ان کے لیے ایک بری خبر ہے، اور پاکستان جن معاشی بدحالی کے دور سے اس وقت گزر رہا ہے، اس میں اس طرح کے سٹیپس لینا کافی سنگین نتائج کو جنم دے سکتا ہے۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ جو بیچارے لوگ بے روزگار ہوئے، اس وقت کتنا مشکل ہے معاملہ لوگوں کے لیے زندگی کو آگے لے کر چلنا، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میری ویڈیو کو، ان سے بھی میں اپیل کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ اسلام آباد میں پنڈی میں موجود ہیں، یہ 700 افراد کے روزگار کے لیے کوئی بندوبست کرتے ہیں، چاہے کسی ایک شخص کو ہی آپ اپنے ہاں نوکری پر رکھ لیں، تو ان کی زندگی میں ایک بہت اچھی کنٹریبیوشن ہوگی۔ تو اس وقت میں ہمیں ان لوگوں کو اکیلے نہیں چھوڑنا، مل جل کر کچھ نہ کچھ ایسا بندوبست کرنا ہے کہ ان کا روزگار چلتا رہے۔ بہرحال ایک ایسی خبر ہے جس کو ہم خوشی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اور لمحہ فکریہ بھی ہے اداروں کے لیے کہ اس وقت یہ ادارے کہاں جا سوئے ہوتے ہیں، جس وقت کوئی پروجیکٹ شروع ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت وہ NOCs دے رہے ہوتے ہیں، جس وقت لائسنس دے رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ایک باقاعدہ اپروول کے بعد، باقاعدہ لائسنس حاصل کرنے کے بعد کوئی ریسٹورنٹ بنایا جاتا ہے، بہت ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں، لیگیلٹیز ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں اس میں اور ادارے انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کیوں پتہ نہیں چلتا، کیوں سال ہر سال کے انتظار کے بعد پتہ چلتا ہے، جس وقت بہت سے لوگوں کے اوپر وہ لمحہ جب اس کو بند کیا جانا ہوتا ہے، کسی بھی کاروبار کو، کسی گھر کو گرایا جانا، دکان کو گرایا جانا، ان لوگوں پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ میری دعائیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں، اور عملی طور پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں جس شخص کو ایڈجسٹ کیا جا سکے کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔